वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलन के बारे में। तो पंक्चुएशन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा और इजी सा कंसेप्ट है। तो डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इट मार्क्स अ मोर कंप्लीट पॉज देन अ सेमी कॉलन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आर्ट के हमने इससे पहले सेमी कॉलन के बारे में पढ़ा जो कि लॉन्गेस्ट पॉज था, लेकिन एज कम्पेयर टू कॉमा वो लॉन्गेस्ट था, बट एज कम्पेयर टू फुल स्टॉप वो शॉर्टेस्ट पार्ट था। अब हम बात करें कॉलन की, तो हमने देखा कि कॉमा जो है उसमें हम शॉर्टेस्ट सा स्लाइड सा पॉज लेते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन में हम थोड़ा ज़्यादा पॉज लेते हैं, बट कॉलन में हमने क्या करना है, कंप्लीट पॉज लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम समथिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने है कि कुछ एग्जांपल्स हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। समटाइम्स कॉलन जो है हमने कोई कोटेशन कोट करनी होती है या किसी के बारे में बताना होता है कि किसी ने ये बात कही है, तो उसके लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है जॉन कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना था, जॉन कीट्स का एक कोटेशन जो है हमने आपके सामने लानी थी, तो हमने क्या किया, कॉलन यूज़ कर लिया जॉन कीट्स सेज के आगे कि वो ये चीज़ कह रहा है। राइट, नेक्स्ट हमारा है एरिस्टोटल सेड। सेम वही केस कि हमने कोई कोटेशन इंट्रोड्यूस करवानी थी, तो हमने क्या किया, कॉलन का यूज़ कर लिया। अब जो है समटाइम कॉलन जो है वो किसी की कोटेशंस के लिए यूज़ नहीं होता है, समटाइम ये किसी लिस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। यानी कि हमने कोई लिस्ट बतानी है तो उसके लिए भी हम जो है वो कॉलन से ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड लिस्ट है। ठीक है, द सब्जेक्ट्स आई लाइक आर के आगे हमने कॉलन यूज़ किया, क्यों? क्योंकि हम आगे लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, और उन लिस्ट को हमने सेमी कॉलन या कॉलन के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, उनको हमने कॉमा के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मैंने आपको बताया था जो वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं या क्लॉजेस होती हैं वो समटाइम कॉमा के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं। लेकिन अगर आपने कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करवानी है, आपने कोई कोटेशन हाईलाइट करवानी है, या फिर आपने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, उसको इंट्रोडक्शन देना है, बेसिकली कॉलन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए होता है। ठीक है, तो लिस्ट में देख लिया आपने, सब्जेक्ट आई लाइक, इसके आगे कॉलन लगा, देन हमने एक लिस्ट बताई, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, पोएट्री एंड म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पोएट्स आई रीड द मोस्ट आर इकबाल, परवीन शाकर एंड वासी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉलन यूज़ कर लें, क्यों? क्योंकि हमने लिस्ट बतानी थी पोएट्स की जो मुझे पसंद है या मैं जो पढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन, यानी कि सम टाइम हम किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी ये यूज़ करते हैं। यानी कोई चीज़ हमसे पूछी गई है या हम उसको डिटेल में बताना चाह रहे हैं, या हम उसको जो है एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, रीजंस देना चाह रहे हैं, लॉजिक देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉलन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रीज़न दी जा रही है, द रीज़न फॉर माई डिले इन दिस आर I did not get up early today and I could not concentrate on it properly। यहाँ पे क्या था, किसी एक्सप्लेनेशन को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, यानी किसी रीज़न हमने बताया कि क्यों हम जो है वो डिले कर रहे हैं, फॉर माई डिले क्या रीज़न थी, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, कॉलन। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट इज़ यूज्ड विद इन टाइम एक्सप्रेशन। सम टाइम एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज़ होती है, जैसे कि आपने देखा होगा टाइम के दरमियान जो है, मिनट्स और आवर्स के दरमियान जो है ये कॉलन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 12:15, राइट, कि 12:15 हो गए हैं, तो उनके दरमियान जो है हमने यूज़ किया वो क्या है, कॉलन। और पीएम के दरमियान भी हम जो है वो फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था कॉलन के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।